मोटे हो जाते हैं। नहीं है तो कभी बताई नहीं है आपको, बताती है ना। तो हाथी पाँव का मतलब हाथी की तरह इंसान के पाँव मोटे हो जाते हैं, और जिसके पाँव एक बार मोटे हो गए फिर वो पतले नहीं होते हैं, उसी को फाइलेरिया बीमारी कहते हैं। और इसके साथ कई लक्षण हैं। तो फाइलेरिया बीमारी जो है वो क्यों होता है पता है? फाइलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से होता है। अब आज से आप लोगों को पता हो गया ना कि एक मच्छर होता है, उस मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होती है। उस मच्छर का नाम भी आपको बता दें, स्टूडेंट हैं आप लोग, एक क्यूलेक्स मादा मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? सभी लोग बोलोगे तो हमें लगेगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो हमारी बात ना। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स मादा मच्छर। क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होता है। और ये बीमारी कैसे होता है? मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बताओ कुछ लोग, आप लोग भी तेज बोलो, आप लोग बहुत धीमे बोल रहे हो। वेरी गुड, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का जो है, देखो इतने लोगों में किस क्लास में पढ़ती हो? थर्ड क्लास की छात्रा है। उसको पता है कि डेंगू मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये क्यों पता है उसको? क्योंकि डेंगू मलेरिया मच्छर के काटने के बहुत कम टाइम में ही इंसान के शरीर पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात बीमार कर देते हैं ना। तो बीमार होने के बाद आदमी हॉस्पिटल जाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, पॉजिटिव आता है, उसका इलाज कराता है, ठीक हो जाता है। वहीं पे जो फाइलेरिया बीमारी है, ये मच्छर के काटने के काफ़ी टाइम बाद होता है। जैसे मच्छर आज काटा है तो कम से कम 5 से 15 साल लग जाते हैं इसको होने में। ठीक है, कितने टाइम लगते हैं? 5 से 15 साल। अब जब क्यूलेक्स मादा मच्छर किसी को काटता है तो उसके जो परजीवी होते हैं, जो उसके पैरासाइट होते हैं, वो मनुष्य के शरीर के लसिका तंत्र में जाकर के स्टोर कर जाते हैं, यानी अपना घर बना लेते हैं। और जब घर बना लेते हैं तो अपनी वहीं पे मनुष्य के शरीर के लसिका तंत्र में अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू करते हैं। और 5-10 सालों में जब उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में हो जाती है, तब वो फिर जो है अपना लक्षण दिखाना शुरू करते हैं। तो उनके लक्षण किस तरह के होते हैं भी जानना जरूरी है ना। एक तो हाथी पाँव हम लोग जानते हैं, इसी को मानते हैं कि ये फाइलेरिया बीमारी है। इसके अलावा उसके कई सारे लक्षण होते हैं। जैसे शरीर के जितने भी लटकने वाले अंग हैं, हाथ पाँव ना, और हाइड्रोसील, महिलाओं के स्तनों में होने वाले सूजन, इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, ये सब फाइलेरिया बीमारी है। कौन से? फाइलेरिया बीमारी। क्यों होता है? मच्छर के काटने से। कितने दिन में होता है? 5 से 15 साल लग जाते हैं इसको होने में। और इसके लक्षण हैं कि जैसे शरीर के किसी अंग में सूजन होता है और ठीक हो जाता है। कभी कभार कोई देखा होगा तो उसको ये लगता है कि कोई कीड़ा दब गया होगा, या फिर मौसम बदल रहा है, मौसम का कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा, ऐसा समझ के उसको नज़रअंदाज कर देता है। जबकि शरीर के अंदर मच्छर के द्वारा काटे गए उसके जो पैरासाइड हैं, वो धीरे धीरे अपना लक्षण दिखा रहे हैं। और जब 5-10 सालों में उनके लक्षण दिखने लायक होते हैं, तब वो ठीक नहीं होते हैं। जैसे हाथी पाँव हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां जिनको मैंने बताया, इन बीमारियों को लोग छिपकर इलाज भी कराना शुरू करते हैं, लेकिन उसका मूल इलाज नहीं है। ये तो होने के कारण और उसके लक्षण आपको मैंने बताया। अब इससे बचाव के क्या उपाय हैं आपको बता दें। ये बताइए, इतने लोगों में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक मच्छर नहीं काटे? हाथ ऊपर करो। अब देखो, ये कुछ बच्चे हैं जिनको आज तक मच्छर नहीं काटे। ऐसा क्या सही है? नहीं। ये छोटे बच्चे हैं, इनको मच्छर काटा है लेकिन उनको जानकारी नहीं ना। मच्छर कब काटते हैं? रात में बच्चे क्या करते हैं? सोते हैं। तो सोते टाइम मच्छर काट लिए तो ये भी गलत नहीं बता रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि इनको मच्छर नहीं काटे हैं। ठीक है ना। तो
मच्छर सभी को कभी न कभी काट ही लेते हैं। तो इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा साल भर में एक कार्यक्रम चलाया जाता है, उसका नाम है MDA। पूरे मतलब आपके ज़िले में 5 ब्लॉकों में मुख्य रूप से इस बार MDA चलाया जा रहा है, जिसमें आपका हैंसर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो सरकार द्वारा इसके बचाव के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसे सार्वजन दवा सेवन कार्यक्रम कहते हैं। अब इस कार्यक्रम में आशा लोग घर घर जाती हैं दवा खिलाने के लिए। ठीक, तो जब घर घर दवा खिलाने जाती हैं तो दवा को अपने सामने ही खिलाती हैं। तो जब वो कहती हैं कि दवा हमारे सामने खा लीजिए, तो लोग सोचते हैं कि हमारी चिंता इनको क्यों है, हम इनके सामने क्यों खाएं, इसलिए लोग मना कर देते हैं। इसी सब जानकारी के लिए और इन सब भ्रम को दूर करने के लिए हमको विद्यालयों में जाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आशा लोग इसलिए जाती हैं घर में अपने सामने दवा खिलाने के लिए कि उनको जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा होता है कि दवा को कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। अब दवा को भोजन के बाद खिलाना है। जो बड़े बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, दवा को भोजन के बाद खाना है और दवा को कितना खाना है, किसको नहीं खाना है, ये भी जानना जरूरी है। जितने 1 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको कोई दवा नहीं खानी होती है। गर्भवती महिलाओं को कोई दवा नहीं खानी होती है, और जो बहुत गंभीर बीमार लोग हैं उनको भी दवा नहीं खानी होती है। और दवा की एक मात्रा होती है, जैसे एक कीड़े मारने की दवा आती है जिसको एल्बेंडाजोल कहते हैं, एक टैबलेट तो होती है, और छोटी छोटी टैबलेट उम्र के हिसाब से मिलती है, उसका नाम है DEC। तो 2 टैबलेट आशा लोग खिलाने के लिए घर घर जाती हैं, तो उसकी मात्रा और किसको कितना देना है उनको शिक्षण में बताया जाता है, इसलिए वो दवा को अपने सामने ही खिलाती हैं। तो सभी को दवा का सेवन उनसे कर लेना चाहिए जैसे वो कहती हैं। जो व्यक्ति साल भर में 1 बार और 5-6 बार दवा का सेवन कर लेगा, यानी 5-6 साल, जब साल भर में 1 बार केवल खाना है, तो 5-6 साल में कितनी बार हुआ, 5-6 बार हुआ ना। 1 साल में 1 बार, तो 5 साल में 5 बार, 5-6 साल लगातार जब अभियान चलता है दवा खा लेगा, तो उसके शरीर में मच्छर द्वारा काटे गए पैरासाइट होंगे तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, और जीवन में कभी ऐसी भयानक बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आपके जनपद में, आपके ब्लॉक में आने वाले मंथ अगस्त में 10 अगस्त से 15 दिन के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो उस अभियान के दौरान आप सभी लोगों को स्वयं दवा का सेवन करना है और अपने परिवार के लोगों को भी दवा का सेवन कराना है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो एक संकल्प हम कराएंगे जिसको आप लोगों को बोलना है। दो बच्चे यहाँ 2 लोगों को बुला हम यहाँ से बोलेंगे, आप लोगों को दोहराना है। हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने में अपना सहयोग देंगे। 10 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में आशा दीदी के निर्देशानुसार उनके सामने फाइलेरिया रोधी दवा खाएंगे एवं घर के अन्य सभी सदस्यों को दिलवाना सुनिश्चित करेंगे, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी फाइलेरिया रोधी दवा खाने हेतु प्रेरित करेंगे। हमारा संकल्प फाइलेरिया मुक्त हो, गांव व नगर हमारा